धर्म युद्ध में उतरे हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि सामने बाप खड़ा है कि भाई खड़ा है, कौन खड़ा है। आप धर्म के लिए लड़ रहे हैं ना, तो अब जो भी अधर्म के साइड से सामने आएगा उसे भिड़ जाना है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप सेलिब्रिटी हैं फिर भी सेल्फी ले रहे हैं? एकदम नहीं लगता है। हमको लगता है कि प्रधानमंत्री ने यही सिखाया कि सेवक बन जाओ, सेवक बन जाओ। सेल्फी तो उन्होंने, मतलब कि सेल्फी के जनक अगर कहा जाएगा, अगर इतिहास में लिखा जाएगा कि सेल्फी का आविष्कार किसने किया, तो पूरी दुनिया में सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी। अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव जी के बारे में भी वही हाल है। फिल्म भी बनाते हैं तो आजमगढ़ में ही बनाते हैं, ताकि जिस गांव में शूटिंग हो रही है अगल बगल के 2-4 गांव के लोग या अगल बगल के जिले के भी लोग वहां आसानी से पहुंच जाते हैं। और कुछ समस्या है तो वो हमको रख के दे देते हैं कि ये मेरी समस्या है, जरा इसको देख लीजिए। एक सेलिब्रिटी जो पहले ऑटोग्राफ दिया करता था लोगों को, वही सेलिब्रिटी के पास जो है लोगों का ऑटोग्राफ आता है कि भाई हमारी ये समस्या है, सांसद महोदय इस समस्या का समाधान कीजिए जी। तो ये कैसे करना शुरू कर दिया आप? मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सृजामय। और इस वाक्य को चरितार्थ करने वाले व्यक्ति अभी मेरे साथ हैं। नाम तो आप लोग जानते ही होंगे और चेहरा से परिचित ही होंगे। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। आजमगढ़ में इन्होंने वो कर दिखाया जो शायद बीजेपी का कोई प्रत्याशी वहां पे वो आश्चर्यचकित करने वाला काम नहीं करता। समाजवादी पार्टी को हराना उसी के गढ़ में बड़ा मुश्किल था। इनके पास मैं आया और मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बातें हैं जो हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। भैया एक चीज है, ये असंभव दिखने वाला कार्य जो है आपने कैसे किया और किसके मदद से किया? अच्छा, जब तक मुझे भी लगता था कि मैं करूंगा तो मैं हार गया। हाँ। और जब मुझे पता चला कि मेरे बस का नहीं है, ये मोदी जी कर सकते हैं, ये योगी जी कर सकते हैं, तब जाके मैं वहां जीत पाया। क्योंकि जब मैं पहली बार गया तो मैं भी स्टारडम में गया था। मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, पब्लिक मुझे देखने आती है तो वोट भी दे देगी, पर ऐसा हुआ नहीं। पर जब हम लोग दोबारा गए तो पूजनीय महाराज जी ने भी कहा था और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, हमारे गृह मंत्री जी ने भी, जिससे भी मैं मिलता था सब लोगों ने एक ही राय दिया था कि आप अगर जनता के बीच रहेंगे तो ही जनता आपको एक्सेप्ट करेगी। एक स्टार जो जनता के बीच में रहना शुरू किया, कैसे आप अपने आप को ढाले? कि एक तो सेलिब्रिटी, बहुत सारे लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, कोई कपड़ा खींचता है, कोई कुछ खींचता है, कोई खींचता है, और उसके बावजूद जो है आजमगढ़ के लोगों के बीच में आपको रहना है, तो कैसे आप अपने आप को बदले? हाँ, ये तो मतलब बड़ा एक बदलाव ही था कि उसके पहले जब वहीं जाते थे जनता के बीच में तो सिर्फ दूर से हाथ हिलाना होता था, हाथ हिलाना होता था, इससे ज्यादा नहीं। पर आप जो कह रहे हैं वो शुरू हुआ और फिर मुझे भी लगा कि वो जो हमारे लोग हैं जिन्होंने हमको स्टार बनाया, हम ही उन्हीं के बीच से आए, किसान के बच्चा हम भी हैं। तो अब जब उनके लिए हम काम करेंगे तो ही वो हमारे ऊपर उनको भरोसा भी होगा, और वही हुआ। फिर हम वहीं रहने ही लगे। फिल्म भी बनाते हैं तो आजमगढ़ में ही बनाते हैं, ताकि जिस गांव में शूटिंग हो रही है अगल बगल के 2-4 गांव के लोग या अगल बगल के जिले के भी लोग वहां आसानी से पहुंच जाते हैं। और कुछ समस्या है तो वो हमको रख के दे देते हैं कि ये मेरी समस्या है, जरा इसको देख लीजिए। एक सेलिब्रिटी जो पहले ऑटोग्राफ दिया करता था लोगों को, वही सेलिब्रिटी के पास जो है लोगों का ऑटोग्राफ आता है कि भाई हमारी ये समस्या है, सांसद महोदय इस समस्या का समाधान कीजिए जी। तो ये कैसे करना शुरू कर दिया आप? ये तो हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी राजनीति की शुरुआत की जो इस देश को आवश्यकता थी कि वो जो जनता है ना वो आपके पीछे नहीं भागेगी, जो पहले होता था। इन्होंने कहा अब तुम भागो उनके पीछे, जाओ उनके साथ में फोटो खींच के भेजो हमको। फोटो खींच के भेजो। हाँ, मतलब नमो ऐप पे
जो प्रधानमंत्री जी का ऐप है, उस पे अब हम लोगों के साथ में जाके उनको चिंता नहीं रहती कि निरुआ है उसके साथ फोटो ले ले, उनसे ज्यादा हमको चिंता रहती है कि हम चले पहले इनके साथ फोटो खींचे। हाँ। तो हम जाते हैं उनके साथ, आवा चाची तनी हवा तनी फोटो तनी हमरो संगे एगो फोटो खींच ली और ओकरा के भेज दी। एकदम अच्छा सुनिए, अच्छा लगे। श्री कृष्ण से आपको क्या सीखने को मिलता है? अभी भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता आपके पास है, क्या सीखने को मिलता है? देखिए अच्छा, ये आपको नहीं लग रहा है कि आप सेलिब्रिटी हैं फिर भी सेल्फी ले रहे हैं? एकदम नहीं लगता है। हमको लगता है कि प्रधानमंत्री ने यही सिखाया कि सेवक बन जाओ, सेवक बन जाओ। सेल्फी तो उन्होंने, मतलब कि सेल्फी के जनक अगर कहा जाएगा, अगर इतिहास में लिखा जाएगा कि सेल्फी का आविष्कार किसने किया, तो पूरी दुनिया में सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी। और देखिए बहुत सारा बदलाव, जैसे हमने श्री कृष्ण के बारे में पूछा, कृष्ण के बारे में। गीता आपके हाथ में, हाथ में है और यही जीवन है पूरा, मेरा तो जीवन ही है। और मैं जो कुछ अधर्म के खिलाफ धर्म युद्ध में लड़ना, और मुझे लगता है कि फिर जब आप धर्म युद्ध में उतरे हैं तो आपको ये नहीं देखना कि सामने बाप खड़ा है कि भाई खड़ा है, कौन खड़ा है। आप धर्म के लिए लड़ रहे हैं ना, तो अब जो भी अधर्म के साइड से सामने आएगा उसे भिड़ जाना है। यही सीखा है। राम मंदिर तो हो गया, अयोध्या, अब मथुरा कब? कानूनी प्रक्रिया है। देखिए आप भी जानते हैं कि जो भी इस देश में होता है वो कानून के हिसाब से होता है। राम मंदिर तो भी कानून के हिसाब से ही हुआ है, कानून के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। और फिर कोर्ट का जो आदेश आएगा वही होगा। 2024 और आजमगढ़, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, भोजपुरी के सुपरस्टार जिनका कोई गॉड फादर नहीं था, अपने दम पे जो है स्टेज शो करके जो है फिल्मों में आए। क्या करेंगे 2024 में? देखिए हम लोग एक कार्यकर्ता है। अभी भी आप अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं? बिल्कुल, एक कार्यकर्ता है और एक ऐसे कार्यकर्ता है जो समर्पित कार्यकर्ता है कि हम सिर्फ और सिर्फ इस पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं विचारधारा की वजह से। ना सांसद बनने के लिए किए थे और ना ही आगे कुछ भी ऐसा लोभ है कि फिर सांसद बने और सांसद बनते रहें, ये भी कोई लोभ लालच नहीं है। सिर्फ ये है कि ये जो विचारधारा पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है, हम उसको सपोर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी हमको जो जिम्मेदारी देगी, आज उन्होंने जिम्मेदारी दिया कि जाओ आजमगढ़ लड़ो, तो पहले तो मैंने कहा कि मुझे प्रचार ही करने दीजिए खाली, और आदेश हुआ कि नहीं लड़ना है तो लड़ गए। फिर आगे जो आदेश होगा पार्टी का वो करें। यूपी से जातिवाद जो है खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपने भी बताया। बिहार से जातिवाद कब खत्म होगा? जाति के नाम पे बहुत सारे लोग वोट देते हैं, तो कब खत्म होगा? क्योंकि बिहार इंडस्ट्री से, भोजपुरी इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और मैं तो अपने बिहार के सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि बिहार तरक्की करे, बिहार आगे बढ़े और बिहार के लोगों को बिहार छोड़ के बाहर न जाना पड़े, भटकना न पड़े, तो इससे निकलना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है एक तरह से हम लोगों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। तो हम लोगों को ये सोचना होगा कि हमारा भला किसमें है, हमारे गांव का भला किसमें है, हमारे राज्य का भला किसमें है, और ये जब सोच के हम वोट करेंगे तब जाके बदलाव होगा और तब जाके बिहार आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, जैसे मेरा उत्तर प्रदेश कर रहा है। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? मुझे लगता है कि मोदी जी इस युग में हनुमान जी के अवतार है। जैसे हनुमान जी राम काज में लगे रहते थे कि राम जी का काम ही उनके लिए सब कुछ होता था। तो जो हमारे मोदी जी हैं वो भी एकदम से इस देश को, इस दुनिया को, इस विश्व को एक नई दिशा देने के लिए उनके अंदर से जो है वो हनुमान जी जागृत हुए। राहुल गांधी जी से मैं कभी बात तो नहीं किया हूं, पर देखता तो हूँ, सामने बैठते हैं वो।
मुझे लगता है कि वो अपने जो पुरानी राजनीति जो उनके विरासत में उनको मिली है उसी में वो फंस गए, वो नई राजनीति को समझ ही नहीं पा रहे हैं। योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं? योगी जी के बारे में मैं ऐसा सोचता हूं कि जो काम हमारे मोदी जी को ईश्वर ने सौंपा है देश के लिए, वैसे ही हमारे योगी जी को उत्तर प्रदेश के कार्य के लिए उनको चुना और वो दोनों लोग ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव जी के बारे में भी वही हाल है, राहुल गांधी जी वाला हाल है। वो भी अपने जो पुरानी विरासत में उनको राजनीति मिली है उसमें वो उलझ गए हैं। वो एक और सवाल, अखिलेश यादव जी के पिताजी का नाम क्या है? मुलायम सिंह यादव। तेजस्वी जी के पिताजी का नाम क्या है? ये पिताजी का नाम क्या है? लालू प्रसाद यादव। मोहन यादव जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी का नाम क्या है? नहीं पता है। समझे आप लोग? नहीं समझे होंगे। मतलब मोहन यादव को विरासत में नहीं मिला है राजनीति, उन्हें मौका मिला है अपने दम से। और तेजस्वी जी को विरासत में मिला, अखिलेश यादव जी को विरासत में मिला। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोहन यादव बने तो आपको जातिवाद से ऊपर उठ के सोचना होगा, वरना मुलायम सिंह यादव और उनका वंशावली चलता रहेगा और बिहार में जो है लालू जी और उनका वंशावली चलता रहेगा। और आप लोगों को अपने दादा, अपने पापा, अपने चाचा, अपने काका का नाम नहीं याद रहेगा, लेकिन नेता और नेताजी के पिताजी और उनके पिताजी और उनके पिताजी का नाम याद रहेगा। तेजस्वी जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके पिताजी का नाम जो है इनको याद है। बीजेपी के हैं, सांसद हैं, उनके पिताजी का नाम याद है। अखिलेश यादव जी के पिताजी का नाम याद है, लेकिन जो बीजेपी के मुख्यमंत्री एमपी के हैं मोहन यादव, उनके पिताजी का नाम याद नहीं है, क्योंकि मोहन यादव अपने बाबूजी के दम पे नहीं है, वो अपने दम पे है। बाकी हमारा ये प्रयास और इनकी ये बातें कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। और आजमगढ़ के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं इस पे भी आप लोग राय जरूर रखना। और आजमगढ़ में बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे। और श्रीमद् भगवत गीता के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? हर घर में एक धार्मिक किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और कैसे देश के हर एक सनातन धर्म के लोगों के पास एक धार्मिक किताब पहुंचाया जाए, इसके बारे में आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।